तो देखो भाई, हम लोगों ने क्या करा था, कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आ गया तो समझ। यस सर। मैंने क्या क्या यस कराया सर। था आप लोगों को, कैपेसिटेंस कराया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको Q इज इक्वल टू सी वी, ये हो गया था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस के यूनिट फेराड, स्मॉलर यूनिट माइक्रो फेराड, पिको फेराड। फिर मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन शेप्स ऑफ कंडक्टर, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, यही कराया था ना बच्चों यहाँ तक? क्लियर था भाई यस यहाँ सर। तक? चलो देखो अब आगे करते हैं। तो हम लोगों ने टाइप पढ़ लिए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आते हैं हम लोग अपने। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों, अच्छे से समझना। यहाँ से बोर्ड्स में भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे और कंपटीशन में भी 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो जेई है चाहे नीट है, दोनों में क्वेश्चन आएगा बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है बेटा, ठीक है। तो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं अपना। एक प्लेट ये है भाई बच्चों हमारे पास, और एक प्लेट हमारे पास ये है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए इस तरह से बना रहा हूँ पूरा, बाकी हम लोग सिंपल इसको कैसे बना सकते हैं वो भी बता देता हूँ। ये सेकंड प्लेट है हमारे पास जिसकी अर्थिंग की है। इस प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाता है। इतना तो पढ़ लिया था ना हम लोगों ने बच्चों। प्लेट्स का एरिया मान लेते हैं ए, इनका ए एरिया, और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं भाई हम लोग, डी मान लेते हैं कि इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डी है। इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, चार्ज माइनस क्यू होगा। तो सिंपली ऐसा ना बना के बेटा, अगर हम लोग इतना ही भी रिप्रेजेंट करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सिंपली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। सिंबल बता दिया था मैंने कैपेसिटर का आपके पास कैसा होता था सिंबल, क्यों भाई बच्चों? नो सर। नो सर। नहीं बताया था? तो चलो सिंबल भी बता देता हूँ मैं। कैपेसिटर का सिंबल होता है हमारे पास सिंपली ये हमारे पास सिंबल है, ठीक है ना। कैपेसिटर का सिंबल है, सिंबल ऑफ एक कैपेसिटर। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर डिनोट करते हैं भाई बच्चों। तो अब देखो, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम लोगों ने इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है भाई कि कितना होगा। फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं अपना वही, Q इज इक्वल टू सी वी, सबसे बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का। इक्वेशन 1 नाम देते हैं बेटा। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है हमारे पास इसका कैपेसिटेंस। प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना है, Q। हम लोग V की वैल्यू फाइंड करेंगे और पुट कर देंगे भाई बच्चों। तो देखो V की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
हमारे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमारे पास पोटेंशियल की टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में dB अपॉन dr। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है बेटा प्लेट के बीच में। यहाँ पे E कैसी है, E इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं है, जब गॉस थ्योरम किए थे हम लोगों ने, ठीक है ना, तो हम लोगों ने जब कॉम्बिनेशन किया था, दो प्लेट्स रखी थी, दो पैरेलल शीट्स रखी थी, फिर स्पेशल केस किए करे थे कि एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के ऊपर नेगेटिव, तो सेंटर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, आउटसाइड यहाँ पे भी जीरो होती थी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, यहाँ पे भी जीरो होती थी, सेंटर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी। तो पता नहीं अब याद है आप लोगों को भी नहीं है, ठीक है, देख लेना एक बार, पर मैं आपको बता देता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस dV ना लेके, मैंने कितना लिया है पोटेंशियल डिफरेंस भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेते हैं, V है हमारे पास, तो V डाल दिया। dr क्या होता है भाई, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना भाई बच्चों हमारे पास, डिस्टेंस d है, तो डायरेक्टली हमारे पास E इज इक्वल टू बी अपॉन डी हो गया। बताओ लगा पता? यस। देखो भाई अब उसके बाद V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, D को उधर ले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस हो गया। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने आपको मेंशन की है कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमारे पास प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है बच्चों, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होती है, यहाँ पे कितनी होती है माइनस सिग्मा, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होता है, ठीक है, तो सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी प्लेट्स की। और हमारे को पता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, कितना प्लेट्स का हम लोगों ने लिया हुआ ए, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। जब सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए डाली तो ये आ गया हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। जो ये पोटेंशियल की वैल्यू है ये वापस अपनी इक्वेशन 1 में यहाँ पे डाल देते हैं, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। Q से हमारे पास Q क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है भाई बच्चों, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 बच गया, तो C इज इक्वल टू, सी निकालना है, एप्सिलॉन नॉट ए और डी को उधर ले जाओ, तो ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इट इज एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बताओ भाई बच्चों लगा पता? क्लियर है भाई सबको? तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, C डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है भाई हमारे पास, ठीक है, पहला हमारे पास एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा हमारे पास, ठीक है ना, एरिया पे, तीसरा हमारे पास क्या है, डी पे। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट अभी यहाँ पे यूज किया है तो फ्री स्पेस के लिए होता है भाई, जब मीडियम होगा तो एप्सिलॉन होगा, ठीक है, जब मीडियम डालेंगे तो एप्सिलॉन होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास परमिटिविटी, तो एक फैक्टर क्या है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट तो किसकी होती है भाई बच्चों, फ्री स्पेस की होती है, पर वहाँ पे क्या लिखेंगे फिर उस टाइम हम लोग एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन भी मेंशन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन पे कर रहा है जी, ठीक है, या हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, मैंने परमिटिविटी की टर्म में आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कराया है। ए से क्या हो गया हमारे पास, एरिया हो गया भाई बच्चों। अब ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, डिस्टेंस की इनवर्सली है, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच का ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कैसा होगा भाई बच्चों, कम होगा। समझ रहे हैं इस बात को? क्लियर है भाई बच्चों?
Yes, sir. अब देखो क्या है, मैं बोलता हूं अगर इफ स्पेस, ये हमारा यहाँ तक तो आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अभी तो ये तो हम लोगों ने एयर डाली थी। इफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स, इफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज फिल्ड with material of dielectric constant K। तो बच्चों जो ये कैपेसिटेंस है हमारे पास, ठीक है, क्या फॉर्मूला हमारे पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यहाँ पे C डैश बोल देता हूँ भाई इसको। C डैश इज इक्वल टू, फिर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन ए बाय डी। क्योंकि जो मीडियम डालते हैं ना जब हम लोग बेटा मटेरियल को ही, तो मटेरियल की परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन ही बोलते हैं। और हमारे पास उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है के। हमारे को ये भी पता है कि जो के होता है भाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज इक्वल्स टू, वो होता है हमारे पास के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आया कुछ याद भाई बच्चों? ठीक है, स्टार्टिंग में कर लिया था हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट Yes, sir. एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, और वहां से कितना था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई बच्चों यहाँ इसके बाद एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी, के एप्सिलॉन नॉट, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सी डैश इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये तब एक्सप्रेशन आ गया जब हम लोगों ने क्या फिल कर दिया है वहाँ पे, कुछ मटेरियल जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। तो कैपेसिटेंस बढ़ गया भाई, कितना बना के टाइम्स। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बिकम्स के टाइम्स। कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ बेटा, कितना बन गया, कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स। ये हमारे पास के टाइम्स बन गया बच्चों कैपेसिटेंस। तो सी डैश इज इक्वल्स टू के सी, मतलब कि जब मीडियम होता है बीच में, जब हमारे पास वैक्यूम होता है या एयर होती है, तो उसके कंपैरिजन में जब कोई मीडियम होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कितना हो जाता है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी है, हम लोग इसमें वाटर डाल देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि के वाटर, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बेटा, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 80 इतना ले लेते हैं, तो 80 या 81 टाइम हो जाएगा उस टाइम फिर हमारे पास। बताओ, लगा पता, आई बात समझ में? क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. कर लिया नोट यहाँ तक? अब Yes. No, sir. कोई बात No, नहीं, कोई sir. बात नहीं, कर लो बच्चों, लिख लो। ऊपर वाला लिख लिया था? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो कर लो नोट, इसको होगा तो बता देना। हो गया भी बच्चों? Yes, sir. देखो बेटा, जब हम लोग कोई मटेरियल डालते हैं ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अभी इतने ध्यान में रखना है, बाकी आगे आने वाले टाइम में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है जब हम लोग बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक पढ़ेंगे इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपको लग जाएगा पता, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक। दो केस है बच्चों हमारे पास, एक है व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और दूसरा केस क्या है हमारे पास, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। देखो भाई, ये कोई हमारे पास कैपेसिटर है,
तो बैटरी डिस्कनेक्ट इस टाइम हमने बैटरी इसमें नहीं जोड़ी है भाई बच्चों, और इसके बीच में हम लोगों ने क्या है, मटेरियल डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस, देखो पहले वाली चीज़ों को हम लोग नोट करके डिनोट कर देते हैं, बाद वाली चीज़ों को जैसे C, तो कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम सी नॉट। सी नॉट क्या था, इनिशियल बेटा, ये जो नॉट वाली ये क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू का क्या बन जाता है आपके पास, जो ये सी नॉट है इनिशियल कैपेसिटेंस है, ई नॉट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी नॉट इनिशियल पोटेंशियल है, और यू नॉट क्या है, इनिशियल एनर्जी है, और क्यू चार्ज है। तो ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यूज, यहाँ पे चार्ज Q और यहाँ पे माइनस Q। तो अभी प्रूव किया हम लोगों ने, कैपेसिटेंस के टाइम बन जाता है, किया ना बेटा, तो के सी नॉट। दूसरी बात, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता बच्चों यहाँ से, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना इन बातों को, आगे आने वाले टाइम में मैं ये बातें और भी बता दूंगा आपको डिटेल में। वैसे तो कुछ भी नहीं है इसमें, एनर्जी है जो अभी आपने नहीं पढ़ी है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो आगे आ जाएगा हमारे पास। अगर बात करें बच्चों बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 1/k टाइम इनिशियल वैल्यू की, ई नॉट अपॉन के हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस हो जाती है तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल भी क्या हो जाता है भाई बच्चों, 1/k टाइम हो जाता है। कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या होगा जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तब के केस बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है हमारे पास, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो चार्ज है भाई, चार्ज आपके पास सेम रहेगा, ठीक है, चार्ज सेम रहेगा, क्यों, कैपेसिटेंस बढ़ चुका है। कैपेसिटेंस बढ़ने का क्या मतलब है कि ये चार्ज और ले सकता है कैपेसिटर हमारा, पर अभी बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी नहीं लगाई है तो हमने कोई एडिशनल चार्ज दिया नहीं, तो चार्ज कैसा रहा, सेम रहा जितना दिया था। समझे बात को। सर और फिफ्थ बात क्या है, इसके अंदर जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो डिक्रीज हो जाती है भाई, इनिशियल की 1/k टाइम, क्यों, क्योंकि अंदर क्या हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो इसलिए एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी पोटेंशियल डिपेंड करती है, भी आपको पता नहीं है एनर्जी का, ठीक है। या चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर कंफ्यूजन हो आपको, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना बेटा आपके पास, वो होता है हाफ CV²। तो इस वजह से पोटेंशियल अंदर डिक्रीज हो गया, तो एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पे देखते हैं बैटरी कनेक्टेड, हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, बैटरी भी कनेक्ट करी हुई, इसकी चार्जिंग भी हो रही है साथ साथ में, ये लो जी हमारी यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। तो पहली बात, कैपेसिटेंस तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब इसके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम डालेंगे, मीडियम डालने से कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होना ही होना है। तो ये लो जी कैपेसिटेंस हमारे पास के, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, तो जो कैपेसिटेंस है वो तो बन जाएगा के टाइम इनिशियल वैल्यू का, ठीक है। दूसरी बात, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो ये चार्ज लेगा भाई, कैपेसिटेंस जितना टाइम बढ़ गया उतना टाइम चार्ज लेगा। अगर कैपेसिटेंस डबल हो गया तो चार्ज डबल लेगा, क्यों, क्योंकि बैटरी लगी है, एडिशनल चार्ज आएगा यहाँ से चार्ज फ्लो होते हुए। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे जो Q है ना, या Q डैश, वो भी के टाइम हो जाएगा बेटा इनिशियल चार्ज का। अगर अभी पहले हमारे पास Q था, यहाँ पे माइनस Q था इस प्लेट पे, तो Q डैश बाद वाला चार्ज के टाइम्स हो जाएगा। अब चार्ज बढ़ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, देखो मैंने यहाँ पे बताया था इतनी रिड्यूस हुई है, ठीक है भाई। चार्ज बढ़ गया तो वो चार्ज दोबारा से बढ़ के क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसी लेवल पे ले आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाद वाली कुछ टाइम बाद उतनी ही देखने को मिलेगी हमारे पास, E=E0, कोई फर्क नहीं पड़ा। पोटेंशियल भी उसी लेवल तक पहुंच जाएगा, एकदम से डिक्रीज जरूर होगा, पर बैटरी लगी है, बैटरी क्या करेगी, एडिशनल चार्ज सप्लाई करेगी। कैपेसिटेंस बढ़ गया तो चार्ज सप्लाई करेगी, जैसे उसके अंदर मटेरियल डाला तो चार्ज तो बढ़ गया, चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गई, ठीक है। जो 1/k टाइम रिड्यूस हुई थी, चार्ज बढ़ गया, के टाइम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उसी लेवल पे पहुंच गई, पोटेंशियल भी उसी लेवल पे पहुंच गया। और यहाँ पे एनर्जी को क्या होगा भाई, एनर्जी होगी यहाँ पे के टाइम होगी। तो बताओ लगा बच्चों, ये पता है, ये 5 फैक्टर आपने याद रखने, जिसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है।
कन्फ्यूजन है कोई बताओ, किसी भी फैक्टर पे कन्फ्यूजन है, मैं वो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ। बताओ भाई, ओ बच्चों समझे कुछ बात को? Yes, sir. क्लियर है सबको? तो ये बातें आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। कैपेसिटर के बारे में जब उसके अंदर कोई मटेरियल डालते हैं, मीडियम डालते हैं, तो क्या क्या होता है भाई। चलो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर लिया। अब देखो क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन, बस इस टॉपिक के बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चंस भी बनने शुरू हो जाएंगे, जिस जो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास, सीरीज एंड पैरेलल। फर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझना भाई बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है भाई, हमारे पास एक कैपेसिटर हमारा ये है, इसके साथ दूसरा हम लोगों ने ये जोड़ दिया। सीरीज में ऐसे जोड़ते बेटा एक ही लाइन में। तीसरा हम लोगों ने क्या है, ये जोड़ दिया। तीन ले लिए मैंने। इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लिया, इसका कितना मान लिया, C3 मान लिया बच्चों। और इन तीनों के क्रॉस हमने बैटरी लगा दी। समझते मेरी बात को? Sir. देखो ये बैटरी लग गई हमारे, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होगा भाई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है जो चार्ज सप्लाई करेगा यहाँ पे, इस प्लेट पे आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव क्या करेगा भाई, इधर पॉजिटिव चार्ज करेगा इंड्यूस। एक एक प्लेट आपको पता है इनकी अर्थड होती है, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है बार बार। ये देखो क्या है, पॉजिटिव ने यहाँ पे नेगेटिव लाया, नेगेटिव ने पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव क्या करेगा यहाँ पे सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस, नेगेटिव, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे फिर से कैसा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें चार्ज सेम रहता है बच्चों। यहाँ पे Q, तो यहाँ पे ये भी Q है, माइनस Q है, ठीक है ना। वो मैंने साइन मेंशन किया है, देखो माइनस लिखा है। ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी क्या है, Q है। तो जो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट, सॉरी पैरेलल प्लेट नहीं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे पास, इसमें पहली बात, ठीक है, जो याद रखने वाली बात है, जो बेटा मेन बातें है, चार्ज, वो कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा है या कम है, चार्ज सबके ऊपर सेम रहेगा भाई। अदरवाइज जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होता है, बट यहाँ पे चार्ज क्या है, सेम रहेगा जब वो सीरीज में जुड़े। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। समझ गए बच्चों बात को? जो ये बैटरी है कितने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, यहाँ पे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, B है। इन दो पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, V वोल्ट का। इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कुछ अलग होगा, इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कुछ अलग होगा भाई बच्चों, ठीक है। इस और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कुछ अलग होगा। बोलने का मतलब क्या है, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा है V1 और दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल है V2 और तीसरे के अक्रॉस कितना है, V3। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग होता है भाई सबका, वो सेम नहीं होता है। चार्ज सेम होगा सबके ऊपर, ठीक है। देखो क्या है, चार्ज सेम होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है हमारे पास भाई। जब ये चार्ज सेम हो गया ना आपके पास, ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चलो V
इज इक्वल टू, यहाँ पे करा देता हूँ, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ये चार्ज तो सेम है, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c। मतलब कि ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे होगा, जो कैपेसिटर छोटा होगा, ठीक है। इनवर्सली का मतलब जब ये छोटा होगा तो ये बड़ा, तो ज़्यादा ड्रॉप कहाँ पे होगा पोटेंशियल का, जिसकी कैपेसिटी कम होगी, जिसका कैपेसिटेंस स्मॉलर होगा। बेटा समझ गए बच्चों बात को? क्यों भाई, लगा पता? Yes, sir. चार्ज सेम होगा भाई, पोटेंशियल अलग अलग होगा, और पोटेंशियल किस प्लेट किस कैपेसिटर के क्रॉस ज़्यादा होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा, वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। वहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट across different capacitor। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट कैपेसिटर के क्रॉस कैसा है, डिफरेंट है, और मैंने आपको दे दी है पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होगा। तो ये दो बातें हमेशा याद रखनी भाई बेटा, जब भी हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, कि चार्ज सीरीज में सेम रहता है, पोटेंशियल कैसा होगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए और बी के क्रॉस v, तो वो अंदर आगे जाके फर्दर 3 जगह डिवाइड हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो v इज इक्वल टू v1 पहले के क्रॉस, दूसरे क्रॉस कितना है v2, तीसरे के क्रॉस कितना है v3। तो ये हो गया v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। लगा बच्चों पता? Yes, sir. अब q इज इक्वल टू cv होता है, ठीक है। तो v कितना होगा आपके पास, q अपॉन c होगा, ठीक है ना। यहाँ से देख लो v इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा v इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, q अपॉन c होता है। तो उसी तरह से v1 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई बच्चों, चार्ज कितना है q, कैपेसिटेंस वहाँ पे कितना है c1। v2 की अगर बात करें तो कितना आएगा q अपॉन c2, और v3 की बच्चों अगर बात करें तो कितना आएगा हमारे पास, q अपॉन c3। ये हो जाएगा, ठीक है जी। v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास q अपॉन c1, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस q अपॉन c2 प्लस q अपॉन c3। अगर ये टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल चार्ज कितना बैटरी ने सेंड किया बेटा, q ही किया। टोटल पोटेंशियल v कितना होगा, q अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट, ठीक है। 3 कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस, उसको c इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो q अपॉन c इक्विवेलेंट बोल दिया मैंने इसको। समझ गए बच्चों, लग गया बताइए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है भाई, बैटरी ने तो सिर्फ चार्ज कितना दिया है, q चार्ज दिया है इस प्लेट को, बाकी तो आगे इंड्यूस हुआ है। तो टोटल चार्ज बैटरी से कितना ड्रॉ किया गया, q। तो q अपॉन c इक्विवेलेंट तीनों का मिला जुला कैपेसिटेंस, ठीक है, तीनों कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस बोल सकते हैं हम लोग। ऊपर q क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या आया बच्चों मेरे पास, 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। ये हो गया भाई बच्चों हमारे पास, q से q क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो 1 अपॉन c इक्विवेलेंट, 1 अपॉन c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटेंसेस रेसिप्रोकल ऐड होते हैं। जब इस तरह से हम लोग कैपेसिटर्स को ज्वाइन करते तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास डिक्रीज हो जाता भाई। जैसे सेम हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, अभी तो नहीं पढ़ा हमने, 12th में तो नहीं पढ़ा, रेजिस्टेंस के केस में। रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऐड कब होते थे बच्चों, पैरेलल में। तो यहाँ पे सीरीज में, Parallel. हाँ पैरेलल में होते थे। तो यहाँ पे कैपेसिटर क्या होते हैं, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होते हैं। बताओ ही लगा पता यहाँ तक, Yes, sir. क्लियर है भाई सबको? चलो अब देखते हैं Yes, पैरेलल sir. कॉम्बिनेशन, देखते हैं भाई बच्चों, यहाँ तक हो गया हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया भैया आप लोगों ने नोट यहाँ तक? Yes, sir. Sir. पैरेलल कॉम्बिनेशन, देवांश लग रहा है पता? यस सर। देखो भाई बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं कैपेसिटर्स,
एक कैपेसिटर हमारे पास ये है भाई बच्चों, ये हमारे पास कोई दूसरा है, और ये हमारे पास कोई तीसरा कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर है। ये सारे के सारे पहले किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़े होंगे, यहाँ पे ये भी, ये भी, और इस साइड में जिनकी दूसरी प्लेट है वो भी किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है, यहाँ पे ऐसे को, और फर्दर आपके पास यहाँ से ऐसे को। यहाँ पे इसका C1 कैपेसिटेंस, इसका C2, इसका कितना है भाई C3, और जो ये कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इनके क्रॉस हम लोगों ने क्या कर दिया, ये बैटरी लगा दी बच्चों, हमने बैटरी लगा दी चार्जिंग के लिए। ये अब देखो यहाँ से चार्ज आपका फ्लो होना शुरू हुआ, और यहाँ पे ए पे जाके क्या है बेटा, आपके पास 3 ब्रांचेज है, डिवाइड होगा आपके पास, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। पिछली बार हमारे पास एक ही था, एक ही लाइन थी, तो लाइन पे गया सिर्फ एक प्लेट के ऊपर चार्ज गया था, बाकी आगे इंड्यूस हुआ था। यहाँ पे क्या है बेटा, सभी के ऊपर अलग अलग चार्ज गए। इसके ऊपर मान लेते हैं चार्ज गया Q1 प्लस Q1, तो सामने वाली प्लेट में क्या करेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। यहाँ पे आपके पास माइनस Q1, इधर चार्ज कितना है हमारे पास Q2, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे भी Q2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस Q2। और मान लेते इधर कितना चार्ज आया आपके पास Q3, तो इनकी कैपेसिटी के, ठीक है ना, जो इनका कैपेसिटेंस है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे भाई। जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज ड्रॉ करेगा बैटरी से, बैटरी वहाँ पे ज़्यादा चार्ज सेंड करेगी, और जिसका कैपेसिटेंस कम है वहाँ पे चार्ज कैसे जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग चार्ज गया बेटा। बताओ भाई, लगा बच्चों पता यहाँ तक? क्यों भाई? यस सर। तो क्या है आपके पास, चार्ज यहाँ पे डिफरेंट है भाई, वहाँ पे चार्ज सेम था, तो ये बातें याद रखनी, चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट कैपेसिटर। ऊपर वाले में सेम था सबके ऊपर, तो यहाँ पे चार्ज कैसा है बच्चों भाई, डिफरेंट है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा यहाँ पे सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। देखो क्या है, मान लेते हैं ए और बी पॉइंट के क्रॉस जो ये हमारा सेल लगा है या बैटरी है, ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ए और बी के बीच में। ए पॉइंट ये है हमारे पास, और ये क्या है, बी पॉइंट। तो बेटा सारे के सारे कैपेसिटर ए और बी के बीच में जुड़े हैं, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल V है, तो सभी के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। यहाँ पे इसके प्लेट्स के क्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, V है, इसकी प्लेट्स के क्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, V है बच्चों, यहाँ भी कितना है, V है। तो उल्टा हो गया, पिछली बार चार्ज सेम था, इस बार चार्ज डिफरेंट है जी। पिछली बार पोटेंशियल सभी के क्रॉस डिफरेंट था, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। समझ गए, यहाँ तक लग गया पता आप लोगों को? यस सर। चलो, तो देखो क्या है, अगर मान लेते टोटल चार्ज Q आपके पास यहाँ से आया था, यहाँ पे चार्ज Q1 गया आपके पास, यहाँ पे चार्ज कितना गया बच्चों, Q2 गया, और इस ब्रांच में कितना गया, Q3। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और Q इज इक्वल टू होता है CV, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा। तो Q1 कितना आ जाएगा हमारे पास, C1, और पोटेंशियल कितना है वहाँ पे V है, देखो यहाँ पे V है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है, C है। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो उसके अकॉर्डिंग Q1 इज इक्वल टू C1V प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, C2V प्लस ये कितना हो जाएगा, C3V। और अगर ये टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इंटू टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, ये C इक्विवेलेंट इंटू V आ जाएगा भाई। टोटल कैपेसिटेंस को बोलते हैं C इक्विवेलेंट तीनों का जो, और V क्या है टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का आपके पास, कितना जनरेट कर रही है A और B के बीच में, V का कर रही है। और यहाँ पे ऊपर क्या कर दिया मैंने, V को कॉमन ले लिया बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3, समझ रहे बात को, V से V कैंसल, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बताओ भाई बच्चों, लगा पता?
क्लियर है भाई Yes, बच्चों? sir. तो Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। चेक कर लेता हूँ जरा कट होने के लिए कितना टाइम रहा, ठीक है ना। 40 मिनट बाद प्लस कट हो जाती है जूम पे, तो 2 मिनट है अभी, ठीक है ना। चलो कर लेते थोड़ा सा डिस्कस। तो बताओ भाई, क्लियर यहाँ तक? कर लो नोट आप लोग ये। कल बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और कुछ एक चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, ठीक है। कि जब डायलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं बट वो पूरा स्पेस फिल नहीं करता है, ठीक है ना, वो थोड़ी सी जगह में डालते हैं हम लोग, तो क्या होता है, या कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तो क्या होता है। हम लोगों ने कल कुछ और चीज़ें पढ़नी है, क्वेश्चंस भी करने हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. तो Yes, sir. कुछ एक बातें आपको डायरेक्ट याद रखनी है बेटा, डायरेक्ट अप्लाई करनी है हम लोगों ने जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, टाइम सेव हो जाए वहाँ पे, ठीक है। इन सीरीज के लिए बता देता हूँ पहले मैं आपको। इन सीरीज पहला पॉइंट है हमारे पास, फॉर टू कैपेसिटर्स, फॉर टू कैपेसिटर्स। सीरीज में दो कैपेसिटर के लिए बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकलेगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, दो के लिए यही करेंगे ना हम लोग। तो यहाँ से Yes, sir. 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई नीचे बेटा, देखो क्या है हमारे पास, C1 C2 एलसीएम आ जाएगा, C1 C2 ऊपर कितना आ जाएगा, C2 प्लस C1। फर्दर देखो क्या है, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरे पास, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, समझ गए। तो जहाँ पे भी दो कैपेसिटर सॉल्व करने हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है भाई, वो नहीं करते रहना है कि एलसीएम लेते रहे, रेसिप्रोकल करते रहे, एलसीएम लेते रहे, ठीक है ना। समझ गए बच्चों बात को? तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर देंगे। अगर हो गया हमारे पास n कैपेसिटर्स, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट क्या है इसी में ही, ठीक है, फॉर n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। हमारे पास n कैपेसिटर है और उनका कैपेसिटेंस इक्वल है, ठीक है, ऐसे कोई जुड़ा है, ये C है, ये भी C है, ये भी C है, और कहाँ तक है हमारे पास n है भाई बच्चों, C, ठीक है ये। तो यहाँ पे C इक्वलेंट डायरेक्ट कितना हो जाता है भाई बच्चों, C/n हो जाता है, ये याद रखना, कितना हो जाता है, C/n। समझे कुछ बात को?